जब अपने हुए पराए। एक इमोशनल कहानी। अदिति अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों के बीच एक छोटी बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने उसके हाजिर हो जाती थी। पूरे घर में उसका रौब था। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी अदिति। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका, बड़े घर की लाडली बेटी जो थी। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। अदिति के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर अदिति ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि उसके परिवार के लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम रवि था। वह काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार था। ससुराल वाले भी अच्छे थे। ससुराल में अदिति की जगह वैसी ही थी जैसे कि उसकी मायके में। कोई भी कार्य अदिति की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। ध्रुव अदिति को जान से भी प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले भी फूले नहीं समाते। कभी कभी अदिति सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। शायद अदिति की खुशियों को उसकी ही अपनी नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की ज़िद कर बैठी। रवि को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। अदिति, रवि और ध्रुव बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हुए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद ध्रुव और रवि तो ठीक हो गए, परंतु अदिति पूरी तरीके से ठीक ना हो पाई। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी थी। अब अदिति की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला और भी कम हो गया। ससुराल वालों की भी सहानुभूति कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी तो नहीं हो हाथ बटाने के लिए। रवि भी चिड़चिड़ा सा हो गया था। अब ध्रुव ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन अदिति के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से ध्रुव को हल्की सी चोट आ गई। अदिति के सास ससुर ने ध्रुव को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। अदिति अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो रवि उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन ध्रुव उसके साथ नहीं भेजा गया। अदिति को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर खुश हो जाएंगे। अदिति के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ अदिति की पसंद का ही बना था। उसने अपने माता पिता और भाई भाभीयों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब कुछ समझ गई। वह बहुत उदास थी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे जैसे समय बदलने लगा सबका व्यवहार भी बदलने लगा। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि रवि कब आ रहा है उसे ले जाने को। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि
अब उस घर में उसके लिए कोई जगह न थी। अदिति से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो ही जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती तो वो टाल देती। एक दिन उसके हाथ से एक बहुत ही कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। अदिति के माता पिता रोज़ रोज़ के इस झमेले से तंग आ चुके थे। उन्होंने रवि को खुद से फ़ोन कर दिया। रवि अदिति को अपने घर ले गया। अदिति को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी कि जिस अदिति के कहे बिना घर का एक पत्ता तक ना हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन जाएगी। रवि के साथ ससुराल आते वक्त वह खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी जहां उसके जिगर का टुकड़ा ध्रुव रहता था। परंतु यह खुशी भी पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही हो चुका था। अदिति को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। ध्रुव से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पीने और पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। अदिति ज़्यादातर चुपचाप रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके ज़रिए ध्रुव का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू कुछ इस तरीके से सबके लिए बोझ बन गई थी। दोस्तों, अगर अदिति की जगह पर रवि की आंखों की रोशनी खोई होती तो क्या उसके परिवार वालों का और अदिति का भी बर्ताव ऐसा ही होता? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।